हेलो एवरीवन। लास्ट में हम ये रीड कर रहे थे कि जो आपका पार्टिकल है दैट इज़ इन वन डायमेंशन बॉक्स। पार्टिकल जो है वो वन डायमेंशन बॉक्स में मूव कर रहा है। सो वी हैड फाइंड द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर दैट, सेकेंड एनर्जी फॉर दैट, and third one is the normalization value for that. ये सब आपने नॉर्मलाइजेशन वैल्यू उसमें ली थी, तो ये सब हम फाइंड कर चुके हैं। नाउ वी आर हैविंग, आपको एक एनर्जी लेवल डायग्राम भी दिया हुआ था जिसमें हमने एनर्जी की वैल्यूज़ लिखी हुई थी। एनर्जी की देखो जो वैल्यूज़ हैं, दैट एनर्जी वैल्यूज़ वो किस अकॉर्डिंगली डिवाइड की हुई हैं, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू के जो आपके पास एनर्जी है, लाइक आप एनर्जी की वैल्यू को n को 1 पुट कर रहे हैं, 2 पुट कर रहे हैं, सो जो भी आप पुट कर रहे हैं उस अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू आ जाती है। बट नाउ वी आर हैविंग कि जो आपका ये चेंज है ये किस अकॉर्डिंगली आ रहा है। सो लेट अस सी टू इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन्स देखते हैं हम कि इसके लिए क्या कंक्लूजन्स हैं। सो फॉर दैट कंक्लूजन्स फर्स्ट है आपके पास द डिफरेंस बिटवीन टू consecutive एनर्जी लेवल्स। जो दो अब आपकी एनर्जी लेवल होंगे, कॉन्जिक्यूटिव एनर्जी लेवल मतलब आसपास जो होंगे, वो किस तरीके से उनकी एनर्जी डिवाइड होगी। देखिए, जब भी आप कोई एनर्जी लेते हैं तो दैट एनर्जी इज डेल ई, मीन्स आप चेंज निकाल रहे हैं। कोई भी चेंज यूज़ करते हैं तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, डेल। सो योर डेल ई मतलब जो आप दोनों में डिफरेंस निकालेंगे, दिस विल बी आपके पास n+1 स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8ml² माइनस n² h² डिवाइड बाई 8ml²। और यू कैन से दैट कि जो आप E2 में से E1 माइनस करें, मतलब कि सेकेंड लेवल में से फर्स्ट लेवल को माइनस करेंगे, सो दिस विल कम। ओके, सो n+1 बिकॉज कि ये अगर n है तो दूसरा n+1 ही होगा लेवल, सो दैट्स वाई वी आर using this one. So calculate this. Del E is equals to h² divided by 8ml², n+1 square minus n². So what will come here? The constant remains same, h² divided by 8ml² and n² plus 1 plus 2n minus n². So this will cancel and your del E value will be h² divided by 8ml² into 2n+1. So listen, ये जो आपका एनर्जी आएगा, दिस डेल E की जो वैल्यू आ रही है यहाँ पे, ये जो डेल E है ये क्या होगा, एनर्जी चेंज के जो दो के बीच का डिफरेंस होगा वो ये डिफरेंस होगा। मोर ओवर इसका मतलब है कि जो आपका डेल E है वो क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा ml²। ठीक है, यहाँ पर तो इसका क्या मतलब है, लेंथ ले रहे हैं हम, यहाँ पर लेंथ L से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो व्हाट इट मीन्स दैट जो लेंथ है बॉक्स की, जैसे जैसे वो इंक्रीज करेगी बिटवीन द एनर्जी लेवल्स, तो वो जो एनर्जी लेवल है वो कैसा हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। दैट मीन्स फ्री पार्टिकल इन अ बॉक्स, कोई भी फ्री पार्टिकल इन अ बॉक्स ऑफ इनफाइनाइट लेंथ विल हैव द कॉन्टिन्यूस और अनक्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल। तो अगर ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन है तो जितनी ज़्यादा लेंथ होगी पार्टिकल की उतने ही अनक्वांटाइज एनर्जी लेवल्स आपके पास फॉर्म होंगे। सेकेंड थिंग कि जो आपका एक तो ये हो गया, और दूसरा है आपके पास कि जो डेल ई है वो मास के भी m के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। व्हाट डज इट मीन कि जैसे जैसे मास पार्टिकल का इंक्रीज करेगा उसमें स्पेसिंग जो होगी एनर्जी लेवल्स की वो कम हो जाएगी। लाइक अगर पहले ऐसी स्पेसिंग थी तो वो बाद में क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, सो फॉर वेरी लार्ज पार्टिकल्स द स्पेसिंग बिटवीन, अगर बहुत ज़्यादा लार्ज पार्टिकल ले लेते हैं तो उसमें जो स्पेस हो जाएगा वो लेस हो जाएगा, मतलब दोनों के बीच का जो साइज़ है वो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, मतलब लेवल्स के बीच का जो स्पेस है, दैट बिकम्स नेग्लिजिबल। सो क्वांटम इफेक्ट्स आर नॉट टू बी ऑब्जर्व, तो वो हम इस तरीके से ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज योर टू conclusions
द डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव एनर्जी लेवल्स, और उसमें हमने दो पार्ट रीड किए कि ये जो डेल ई है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दैट इज लेंथ के और मास के। और देखो जो नॉर्मलाइज कंडीशन थी उसके अकॉर्डिंग हमने ये फाइंड आउट किया था कि जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, साई फंक्शन की। दैट साई फंक्शन इज √2/a साइन n पाई x डिवाइडेड बाई a। देखिए ये जो a सिंबल है ये पीछे हमने l यूज़ किया है, दिस इज ओनली द लेंथ कि जो आप लेकर चल रहे थे यहाँ 0 से a। आपका जो ये है a है, ये यहाँ पे आप इसको l जो आप यूज़ कर रहे हो इसको आप क्या ले सकते हो, a भी ले सकते हो। मतलब अगर आपने बॉक्स की लेंथ 0 से l ली है तो दिस विल बी द एक्सप्रेशन, और अगर आपने 0 से a ली है तो यहाँ पे आप a पुट करेंगे, वो तो लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट में जब हम ले रहे हैं तो उसमें हमने a यूज़ किया था साई फंक्शन में, आप देख सकते हैं रिजल्ट। नाउ वी आर हैविंग ऑर्थोगोनैलिटी, ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ वेव फंक्शन। ऑर्थोगोनैलिटी जो है देखो वेव फंक्शन की, हमें इक्वेशन से ये पता चला कि जो साई की वैल्यू है दैट इज √2/l साइन n पाई x बाय l, ये आपके साई फंक्शन आ गया। सो व्हेन वी हैव टू प्रूव द ऑर्थोगोनैलिटी तो आपको क्या लेना पड़ेगा, दो फंक्शन लेने पड़ेंगे, एंड व्हेन यू आर टेकिंग द टू फंक्शंस तो उन टू फंक्शंस को क्या कराओगे आप, इंटीग्रेट कराओगे विद इन द स्पेस विद द सम ऑफ द स्मॉल स्पेस लाइक डी एक्स और डी टाउ जो भी आप ले रहे हैं उसको 0 के इक्वल अगर आता है तो वहाँ से ऑर्थोगोनैलिटी प्रूव हो जाएगी। तो साई फंक्शन आपके पास ये है, बट वी आर हैविंग द टू फंक्शन, तो कंसीडर करते हैं हम साई एन और साई एम। सो दिस विल बी √2/l साइन n पाई x बाय l, और दिस विल बी √2/l साइन m पाई x बाय l। तो ये आपके पास दो फंक्शन कंसीडर हो गए टू प्रूव द ऑर्थोगोनैलिटी। वी कैन हैव अ सीरीज ऑफ एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन एंड ईच फंक्शन विल बी, ये जो होगा ये अपने एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। सो स्पेस आपको पता ही है, either you take 0 to a or you take 0 to l. If you are taking here l, so you are having this box condition 0 to l length. So for this 0 to l integration of m conjugate n dx is equal to 0 to l, put that value √2/l sine m pi x by l, and this √2l sine n pi x by l dx. After that, this will become 2 sine m pi x by l and sine n pi x by l, जो यहाँ पे है ये हो जाएगा, दिस विल बी डी एक्स। देखो जो ये √l है ये हम बाहर ले लेते हैं कांस्टेंट के रूप उसमें 1/l, जो 2 है वो हम अंदर ही लेंगे क्योंकि देखिए ये आगे एक फॉर्मेशन बनेगी, मतलब फॉर्मूला बन जाएगा। सो फॉर्मूला इज यूजिंग 2 साइन a साइन b कॉस, किसके इक्वल होता है ये, कॉस a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी। तो अब इस आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे हम और इसमें पुट करेंगे बाय पुटिंग 1/l 0 to l cos m minus n pi x by l minus cos m plus n pi x by l into dx। क्लियर? तो ये आपके पास आपने क्या किया, फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ पे पुट कर दिया बाय पुटिंग दिस। अब इसको पुट करने के बाद हम इसको सॉल्व कर देंगे। सो बाय सॉल्विंग दिस वी गेट 1/l लिमिट 0 to l cos m minus n pi x by l
dx minus 1 by L 0 to L cos m plus n pi x by L into dx. This will form. Now solve this one. ऐसे इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन. इसको भी आप ब्रैकेट में ले लीजिए, इसको भी. तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, साइन m माइनस एन पाई एक्स बाई एल डिवाइडेड बाय m माइनस एन डिवाइडेड बाय एल इंटू पाई, दिस 1 by L, लिमिट 0 to L, माइनस 1 by L साइन m plus n pi x by L 0 to L limit, and this will m plus n pi by L कॉमन ले सकते हैं. ठीक है, इसके नीचे. सो L से L कैंसल आउट हो जाएगा. यू विल गेट by putting these limits, you are having 1 by m minus n pi sine m minus n pi L divided by L minus sine 0. 1 by m plus n pi sine m plus n L into L minus sin 0. ठीक है, तो आपके पास ये आ जाएगा. अब जब आपके पास ये आता है दिस इज पाई, सो यहाँ से भी L से L कैंसिल हो जाएगा, हेयर ऑल्सो L से L कैंसिल हो जाएगा. व्हाट यू विल गेट 1 by m माइनस n पाई 0 माइनस 0, ये 0 हो जाएगी वैल्यू, और ये हो जाएगा m प्लस n पाई 0 माइनस 0. देखिए ये वैल्यू 0 होती है पाई विद रिस्पेक्ट टू, तो यहाँ से ये हो जाएगा 0 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 0. सो इफ़ यू गेट 0 रिजल्ट बाय पुटिंग द ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशंस, कि अगर आपने कोई फंक्शन लिया विद अ कॉन्जुगेट सम 0 to L लिमिट, तो वो वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई. एंड इफ द वैल्यू बिकम्स 0 देन यू कैन से दैट दिस इज ऑर्थोगोनल. समटाइम्स एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये ऑर्थोगोनल होता है या नहीं होता है, सो यू हैव टू प्रूव दिस. फ्रॉम हेयर वी कैन कंक्लूड दैट ईच फंक्शन फॉर द पार्टिकल इन वन डायमेंशन इज ऑर्थोनॉर्मल ऑल्सो, बिकॉज दैट वॉज नॉर्मल ऑल्सो. आपने नॉर्मल की कंडीशन भी की थी, और ये क्या है, ऑर्थोगोनल भी है. तो व्हाट विल बी दैट, ऑर्थोगोनल प्लस नॉर्मल, ऑर्थो नॉर्मल. तो ये कैसा होगा, ऑर्थो नॉर्मल हो जाएगा. सो दिस वॉज योर एक्सप्रेशन फॉर दिस. नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक रीड करेंगे. थैंक यू सो मच.